गाड़ियों में E20 का लक्ष्य समय से पहले हासिल करने के बाद भारत सरकार इथेनॉल को एलपीजी गैस के रूप में लाने की तैयारी कर चुकी है। यानी अब घरों में इथेनॉल से खाना बनेगा। इसके लिए सरकार ने प्लान भी तैयार कर लिया है। आने वाले समय में इथेनॉल एटीएम देखने को मिल सकते हैं, जहां से लोग रसोई के चूल्हे में इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल फ्यूल ले सकेंगे। इथेनॉल को लेकर और क्या है सरकार का प्लान, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के बाद अब सरकार की नजर सभी लोगों के रसोई घर पर है। दरअसल पेट्रोल की गाड़ियों में E20 का लक्ष्य समय से पहले हासिल करने के बाद भारत सरकार अब बायोफ्यूल के एक बिल्कुल नए और बड़े दौर में कदम रख रही है। अब तक इथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों के फ्यूल टैंक तक सीमित था, लेकिन अब सरकार फ्यूल टैंक से आगे रसोई घर के चूल्हे और हवाई जहाजों तक में इथेनॉल पहुंचाने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में आपको पैसे निकालने वाले एटीएम के तर्ज पर इथेनॉल एटीएम देखने को मिल सकते हैं, जहां से लोग रसोई के चूल्हे में इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल फ्यूल ले सकेंगे। चलिए अब आपको समझाते हैं कि भारत का यह नया इथेनॉल मास्टर प्लान क्या है। दरअसल भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम देश की सबसे सफल ऊर्जा योजनाओं में से एक रहा है। एक दशक पहले पेट्रोल में सिर्फ 1.5% इथेनॉल मिलता था, जो आज बढ़कर 20% हो चुका है। इससे भारत ने 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है। आज भारत की इथेनॉल उत्पादन क्षमता सालाना 20 अरब लीटर को पार कर चुकी है और इस साल यह 24 अरब लीटर तक पहुंच जाएगी। भारत में खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडरों पर भारी निर्भरता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा विदेशों से महंगा आयात करना पड़ता है। सरकार एक ऐसे रिटेल मॉडल पर विचार कर रही है जहां लोग इथेनॉल एटीएम से खास डिब्बों में इथेनॉल भरकर अपने घरों के खास इथेनॉल स्टोव में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे एलपीजी के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों को उनके फसलों का और बेहतर दाम मिलेगा। इथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ रसोई और गाड़ियों तक सीमित नहीं रहने वाला। सरकार ने साल 2027 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 1% ग्रीन जेट फ्यूल मिलाना अनिवार्य करने पर रोड मैप तैयार किया है। इथेनॉल को अल्कोहल टू जेट तकनीक से हवाई जहाज के ईंधन में बदला जा सकता है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और जीपीएस रिन्यूएबल्स मिलकर विशाखापत्तनम में भारत का पहला इथेनॉल टू जेट प्लांट भी लगा रहे हैं। भारत अब नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों को इथेनॉल निर्यात करने की योजना भी बना रहा है, जिनके पास ब्लेंडिंग के नियम तो हैं, लेकिन इथेनॉल बनाने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसे में भारत अब नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों को इथेनॉल भी सप्लाई करेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।